मनुष्य को जब अपनी शक्तियों के कारण अहंकार हो जाता है तो उस मनुष्य के अंतर्मन के ज्ञान और विवेक के द्वार बंद हो जाते हैं। ऐसे ही एक ऋषि थे वज्रव, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न कर लिया था। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे ब्रह्मपिता, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि मेरी आज्ञा का पालन ना करे तो मैं उसे जो भी श्राप दूं वो कभी खाली ना जाए। शनिदेव, इसे अपनी शक्तियों का घमंड हो जाएगा। ब्रह्मदेव, यदि इसने आपके वरदान का दुरुपयोग किया तो हम इसे दंडित अवश्य करेंगे। ऐसा ही होगा वत्स, ऐसा ही होगा वत्स। तुम्हारा श्राप कभी विफल नहीं होगा, किंतु तुमने कभी यदि अपना श्राप वापस लिया तो उस श्राप का फल तुम्हें स्वयं भोगना होगा। माधव, फूल नहीं आया अभी तक? अभी लेकर आता हूँ। अरे हरी, हाँ? पंचामृत के लिए दूध कहाँ है? गोपाल गाय दूर रहा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे जल्दी करो, पूजा के लिए देर हो रही है। ठीक है। मंगल, ये लो हवन की लकड़ियाँ। वो तो ठीक है, लेकिन वो दोनों दूध और फूल लेकर आए नहीं अभी तक। गुरुजी पूजा के लिए आते ही होंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम किसी को नहीं देख पाओगे। तुम अंधे हो जाओगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, ये आपने क्या किया? बिना पूरी जानकारी के उसे दंड कैसे दे दिया आपने? जान, मूर्ख, अपने गुरु के निर्णय को गलत ठहराता है। जा, आज के बाद तेरे कंठ से कोई स्वर नहीं निकलेगा। वज्र, तुम क्रोध और अहंकार की अज्ञानता के वश में आकर न जाने कितने पाप किए जा रहे हो। ऋषि मुनियों के मुख से आशीर्वाद निकलते हैं, तुम तो केवल श्राप दिए जा रहे हो। अब भी समय है, धर्म के मार्ग पर चले आओ,
अन्यथा बहुत ही घातक परिणाम का सामना करना होगा। अब हमें गुरु माता के पास चलना चाहिए, वही कुछ कर सकती हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू परू बचन न जाई। माँ, जब राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास जाने के लिए नहीं कहा था, तो फिर वो क्यों गए थे? ताकि पिता को दिया गया वचन झूठा ना हो, इसीलिए भगवान श्री राम वनवास को चले गए। बेटा नचिकेत, एक पुत्र को अपने पिता की इच्छा का पालन करना उसे अपना परम धर्म समझना चाहिए। माता, हमें बचा लीजिए। गुरुदेव ने अपने श्राप से मुझे अंधा और हरिदेव को गूंगा बना दिया। पिताश्री, इस श्राप से इनका जीवन नष्ट हो जाएगा और किसी शिष्य का जीवन उसके गुरु ही समाप्त कर दे, ये कैसे संभव है? नचिकेत, तुम्हारा इतना साहस कि हमें शिक्षा दो। तुम नहीं जानते तुम्हारे पिता में कितनी शक्तियां हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता सर्वोपरि हैं, इसलिए तो मैं आपके सम्मुख आया हूँ कि आप इनके अपराध को क्षमा कर दें। ये कभी नहीं हो सकता। हमारा श्राप अटल है और तुम लोगों की इतनी दृष्टि कि हमारे पुत्र को हमारे ही विरुद्ध भड़काकर षड्यंत्र करते हो। निकल जाओ इस आश्रम से, वरना तुम सबका जीवन नष्ट कर दूंगा। नचिकेत, तुमने अपने पिता के विरुद्ध जाकर जो अपराध किया है, उसका हम तुम्हें दंड देंगे। आज से आश्रम की साफ सफाई से लेकर जंगल से लकड़ी और फूल लाने तक का काम तुम करोगे। नहीं स्वामी, हमारा पुत्र भी बहुत छोटा है, इतना कार्य नहीं कर पाएगा। नचिकेत के सारे कार्य मैं करूंगी स्वामी। कावेरी देवी, ममता में पड़कर हमारे निर्णय के बीच बाधा बनने की कोशिश मत करिए, वरना आप जानती हैं हमारा श्राप कभी झूठ नहीं होता। भगवान, मैं क्या करूं? यदि मैं अपने पिताजी की आज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो उन्हें बहुत दुख होगा।
बेटे, इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? काका, मेरे पिताजी ने मुझे लकड़ी लाने की आज्ञा दी थी और मुझसे लकड़ियां नहीं टूट रही हैं। मैं उनकी आज्ञा कैसे पूरी करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस, इसमें इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास बहुत सी लकड़ियां हैं, इसे तुम ले जाओ। मैं ये कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी है। बेटे, हमें इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। यदि हुई तो हम काट लेंगे। इस समय तुम्हें अधिक आवश्यकता है इनकी। ले लो बेटी। ठीक है काका। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, बल बिच करे अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद काका, भानुपुत्र पूजहि सब काम। ये यहाँ किस देवता की पूजा हो रही है? बेटा, यहाँ न्याय के देवता शनि देव की आराधना हो रही है। तुम भी ये फूल शनि देव के चरणों में चढ़ाने आए हो? नहीं, ये तो हम हमारे पिताजी के लिए ले जा रहे हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तो इन्हें पूजा में ही चढ़ाएंगे, तो तुम ही इन्हें शनिदेव के चरणों में चढ़ा दो। तुम्हारी सभी इच्छाएं शनिदेव पूरी करेंगे। तुम दोनों की वजह से आज पूजा में विघ्न आया है, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। तुम्हारे पिताजी भी तो इन्हें पूजा में ही चढ़ाएंगे, तो तुम ही इन्हें शनिदेव के चरणों में चढ़ा दो। तुम्हारी सभी इच्छाएं शनिदेव पूरी करेंगे। हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं और मेरे पिता क्रोधावश अन्याय कर बैठते हैं। आप मेरे पिता के क्रोध को समाप्त कर उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाइए। मैं अपने पिता के पूजा के फूल आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। मूर्ख बालक, लकड़ी और फूल लाने में इतना समय क्यों हो गया? हम कब से हवन वेदी में बैठे हैं। फूल कहाँ है? पिताजी, वो तो मैंने न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में चढ़ा दिए। नचिकेत! पिताजी, आप भी यहाँ पूजा में ही फूल चढ़ाने वाले थे और मैं तो साक्षात शनिदेव के चरणों में फूल चढ़ा कर आया हूँ, ताकि आपका क्रोध नष्ट हो जाए। मूर्ख बालक, तूने आज जो अपराध किया है उससे हमारी पूजा भी भंग हो गई और तूने अपने सिद्ध योगी पिता को उस शनिदेव के सामने छोटा सिद्ध कर दिया। तू दुष्ट है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि तू जीवित रहा तो तेरा पिता होने के कारण हमें सदा अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी मृत्यु हो जाए।
स्वामी, ये क्या किया आपने? अपने ही पुत्र को मृत्यु का श्राप दे दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी, वापस ले लीजिए अपना श्राप। देवी, हमें ऐसे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप हमें हमारा श्राप वापस लेने के लिए कह रही हैं, ये मत भूलिए आप इस दुनिया की वो पहली नारी होंगी जो अपने पति की मृत्यु की कामना कर रही है। क्योंकि यदि हमने हमारा श्राप वापस ले लिया तो इस मूर्ख नचिकेत की जगह हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम भी देखते हैं वो शनिदेव इसे कैसे बचाते हैं। नहीं स्वामी, स्वामी रुक जाइए। स्वामी, नहीं पुत्र, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्राण दे दूंगी पर तेरे जीवन पर संकट नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। माँ, आपने तो मुझे सिखाया है कि पिता की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना चाहिए, और यदि पिताश्री यही चाहते हैं कि मुझे मृत्यु आ जाए तो मैं मृत्यु का वरण करूंगा। नहीं नचिकेत, मैं तुझे तेरे पिता के अहंकार और क्रोध की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। माँ, पिता की आज्ञा किसी भी क्रोध और अहंकार से सर्वोपरि है। और फिर आप क्यों भूल रही हैं? भगवान श्री राम को तो उनके पिता ने आज्ञा भी नहीं दी थी। वो तो केवल उनका दिया वचन निभाने के लिए वनवास चले गए थे, और मुझे तो मेरे पिता ने आज्ञा दी है। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मेरा पुत्र धर्म निभाने से मत रोकिए। और तेरे माँ के प्रति तेरा कोई धर्म नहीं है? है माँ, वो मात्र धर्म निभाने के लिए मैं फिर से तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा और आपकी जी भरकर सेवा करूंगा। नचिकेत, नचिकेत मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे लाल। नचिकेत रुक जाओ। हे शनिदेव, मेरे बेटे ने तो आपके चरणों में केवल फूल ही चढ़ाए थे, और उसके बदले में उसके पिता ने उसे मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया है। प्रभु, हे न्याय के देवता शनिदेव, ये अन्याय है। मेरे बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे। चला मृत्यु के द्वार, तेरा भक्त चला मृत्यु के द्वार। पिता वचन झूठा ना जाए, उनकी आन पे आँच ना आए। पिता वचन झूठा ना जाए, उनकी आन पे आँच ना आए। पिता अपने घमंड में होना दे औलाद। एक पुत्र चला मृत्यु के द्वार, तेरा भक्त चला मृत्यु के द्वार। तब तो मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। लगता है अब मुझे खुद ही मृत्यु प्राप्त करनी होगी। हे शनि
बालक एक पहाड़ी पर जाकर के छलांग लगाता है। शनि जी वाहन पे आकर के रक्षा स्वयं करते हैं। बालक ने नदिया की धार में जाके छलांग लगा दी। मछुआरे के रूप में शनि ने जान बचाई। घोर जंगल की आग में बालक कूद गया। बदली से शनि जल बरसाते करते उसकी रक्षा। शनि करते उसकी रक्षा, शनि करते उसकी रक्षा। जय 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 शनिदेव, न्याय देव शनिदेव, भक्त रक्ष शनिदेव, जगत पूज्य शनिदेव। न्याय देव को पता है माता, बेटा तेरा महान है। तेरे बच्चे का त्याग महान, उसका बलिदान महान है। शनि ने उसकी महानता पर अपना शीश झुकाया है। जिसने शनि को झुका दिया, तेरा बालक महान नचिकेता है। तेरा बालक महान नचिकेता है, तेरा बालक महान नचिकेता है। जय 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 शनिदेव, न्याय देव शनिदेव, भक्त रक्ष शनिदेव, जगत पूज्य शनिदेव। जय 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 शनिदेव, न्याय देव शनिदेव, भक्त रक्ष शनिदेव, जगत पूज्य शनिदेव। शनिदेव काका, आप मुझे बता सकते हैं कि मृत्यु कैसे होती है? बेटा, जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो यमदेव उसके प्राण हर ले जाते हैं। हे यमदेव, मैं ऋषि वज्रोपुत्र नचिकेत आपका आह्वान करता हूँ। आप आकर मेरे प्राण हर लें। ओम यमदेवाय नमः। ओम यमदेवाय नमः। ओम यमदेवाय नमः। ओम यमदेवाय नमः। नचिकेत, तुम्हारे पिता के श्राप के कारण तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और अब तुम्हारे प्राण हरने का समय आ गया है। ओम यमदेवाय नमः। तुम नचिकेत को नहीं ले जा सकते, इसकी आयु अभी शेष है। हम जानते हैं शनिदेव, किंतु ऋषि वज्र का श्राप कभी विफल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है। यम, ऋषि वज्र की मूर्खता के कारण हम इस सृष्टि का संतुलन तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि नचिकेत के जीवन के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। यदि आज नचिकेत की मृत्यु हो जाती है तो इस सृष्टि के न्याय चक्र के साथ प्रगति पथ भी बाधित होगा। और नचिकेत ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके कारण उसे अल्प आयु मिले। शनिदेव, हम आपके न्याय सिंहासन की दुविधा समझ गए, किंतु इस समय हमें नचिकेत के प्राण हरने ही होंगे। हाँ, यदि आप हमारे यमलोक में प्रवेश करने से पूर्व ऋषि वज्र का श्राप वापस करवा लेते हैं तो हम नचिकेत के प्राण वापस कर देंगे। शनिदेव,
आपके पास हमारे यमलोक में प्रवेश करने तक का ही समय है। यम, अन्याय तो हम कदापि नहीं होने देंगे। वज्र पर इसी क्षण से हमारी 2.5 घड़ी की कठोर दशा आरंभ होती है, जो उसके अहंकार, क्रोध और पाप का दंड देगी। 2.5 घड़ी में उसे वो कष्ट भोगने होंगे जो लोग हमारी महादशा में 18 वर्षों में भोगते हैं। ऋषिगण, इस अधर्मी ने ऋषि समाज को कलंकित किया है। इस अधर्मी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। जो ऋषि इसके पास अपने जीवन दर्शन के लिए आए थे, उन्हें भी श्रापित करके उनके जीवन में अंधकार भर दिया। ये ऐसा पापी है जिसने अपने पुत्र को भी मृत्यु का श्राप दे दिया है। ऋषिगण, क्या आप लोग सहन करेंगे कि ये मूर्ख ऋषि समाज को कलंकित करता रहे? तुम्हारे कारण सारा ऋषि समाज अपमानित हुआ है। आज हम तुम्हें ऋषि समाज से निष्कासित करने आए हैं। तुम एक अधर्मी पापी ऋषि हो। तुम सबका जीवन समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं। ऋषिगण, इस अधर्मी के सारे अधिकार छीन लो। शक्ति अहंकारी जो अपने पुत्र को मृत्यु के द्वारे भेजे, मृत्यु के द्वारे भेजे। शनिदेव ऐसे अन्यायी को क्षमा नहीं है करते, क्षमा नहीं है करते। ऐसे अन्यायी को शनि जी कठोर दंड है देते। जो पिता पुत्र को मृत्यु दे, शनि उसे मृत्यु है देते। शनि उसे मृत्यु है देते। पिता वचन पे प्राण त्यागने वाला बालक ये शनि भक्त है। शनि की दृष्टि में है वो महान, शनि तो भक्तों के भक्त हैं। शनि तो भक्तों के भक्त हैं। हे शनि देवा, शनि देवा। ऋषि वज्र, अब तुम इस संसार के सबसे निर्कृष्ट और पापी व्यक्ति हो। न तुम्हारा कोई अपना धर्म है, न समाज। अब तुम जहां भी जाओगे ऐसे ही अपमानित जीवन बिताओगे। ऋषि वज्र, अब तुम पर हमारे न्याय का दूसरा चक्र आरंभ होता है। मारो इसे, ये पागल है।
कभी किसी मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा। यही कारण है कि आज तुम्हारी स्थिति पशुओं जैसी हो गई है। अब हम तुमको वो दिखाएंगे जो तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। तो वही दुष्ट ऋषि है जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किया है। चलो इसका अंतिम संस्कार करते हैं। रहने दो। वो जो इसकी चिता को मुखाग्नि देने वाला था, उसे तो इसने खुद ही मार डाला। इसके शव को चील कौवों को खाने दो। चलो, इस अधर्मी का यही होना था। चलो। ये मैंने कैसा पाप कर दिया? अहंकार में आकर जीवन भर अधर्म करता रहा। अब तो मैं प्रायश्चित के लायक भी नहीं हूं। तुझे श्राप देता हूं, तुम अंधे हो जाओगे, तू गूंगा हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाए। नचिकेत, मेरे बेटे, नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। बाप के कंधे पर उसके पुत्र का शव नहीं जाता, पुत्र के कंधे पर उसके पिता की अर्थी जाती है मेरे लाल। ब्रह्मदेव, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस लेता हूं। मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस लेता हूं। आपके वरदान अनुसार अब मेरे श्राप का फल मुझे ही मिले। तथास्तु। शनिदेव, जिसके प्राणों की रक्षा के लिए आप खड़े हो, भला उसे कौन मार सकता है? सृष्टि में केवल आप ही हैं जिसने दूसरी बार यमराज से प्राण लौटाए। पहली बार सावित्री के पति सत्यवान के और दूसरी बार नचिकेत के।
आप धन्य हैं शनिदेव, धन्य।